एक तरफ वर्कलोड का रोना रोने वाले, दूसरी तरफ पैसा किधर है मैं उसके पीछे भागूं। मतलब शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तानी टेस्ट टीम में इसलिए शामिल नहीं किया गया कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, इसलिए वो पाकिस्तानी टीम के अंदर यानी कि टेस्ट के अंदर इतने ज्यादा ओवर करेगा तो पाकिस्तान के लिए जो T20 आएगा या फिर ODI वर्ल्ड कप आएगा तो तब तक उसे रेस्ट देते हैं, तो वो सुकून से जो 10 ओवर का फॉर्मेट है उसको जहन में रखे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी पतली गली से निकल रहे हैं लंकन प्रीमियर लीग खेलने के लिए कि जब टीम खेल रही होगी टेस्ट, वो बंदा उधर जाएगा और जाकर खेलेगा लंकन प्रीमियर लीग। मतलब भाई ये जो हैरी ब्रूक वाली मिसालें हैं ना, ये हमें कहीं और से मिलती हैं, पाकिस्तान से नहीं मिलती हैं। हमने देखा कि भाई मिचेल स्टार्क जो है वो IPL को मना कर रहा है कि यार आगे WTC का फाइनल आने वाला है, मैंने वो खेलना है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर लिख रहा है कि भाई मैंने WTC का फाइनल खेलने जाना है। जोश हेजलवुड जो है वो इनकार कर देता है कि भाई मैंने टेस्ट की मेरी कुछ चीजें हैं, मैंने टेस्ट खेलना है, मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना है। पैट कमिंस ये कहता है। थोड़े दिन पहले हैरी ब्रूक से जब पूछा गया कि वो जो IPL का बैन आपके ऊपर लगा हुआ है तो क्या कहते हैं, हटा नहीं देना चाहिए अब, तो वो कहता है कि भाई मैं पहले खेलने के लिए कहूं तो फिर आप हटाना, फिर बात करना कि बैन है या नहीं। मैं IPL खेलने नहीं चाहता, मैं मुल्क के लिए खेलना चाहता हूं, मैंने अपने मुल्क के लिए अपनी फिटनेस को करना है, मैंने चीजें सीखनी है। वहीं पर शाहीन शाह अफरीदी ले लो, जो मर्जी भी। अभी आपने देखा कि शादाब खान निकला हुआ है, बाकी निकले हुए, ये यहां पर कैंप लगा हुआ था और जो कैंप के अंदर आएंगे वो भाई यहीं रह जाएंगे। मतलब वो छानबुर ही हैं कि वो यहीं पर रहेंगे, यहीं पर खेलते रहेंगे, फिर कैंप से कॉल आ जाएगी, फिर वो भागे भागे कैंप में चले जाएंगे, ये जी कैंप में जा रहे हैं। और जिन्होंने एक्चुअल में पाकिस्तानी टीम के लिए खेलना है वो या तो लंकन प्रीमियर लीग खेलने जाएंगे या फिर T20 ब्लास्ट खेलने जाएंगे। मतलब वो यही करते फिरेंगे। अब शाहीन शाह अफरीदी से बंदा ये कहे कि तुम्हारे ऊपर जो इतना वर्कलोड था, तुम जो इतने एग्जॉस्टेड थे, इतने थके हुए थे, तो आराम क्यों नहीं कर रहे? लंकन प्रीमियर लीग में क्या रखा हुआ है? मतलब रेस्ट करो, जब पाकिस्तान के लिए अवेलेबिलिटी आए उसके लिए अपनी फिटनेस को ओके करो। लेकिन नहीं, भाई साहब तो निकल रहे हैं और फिर कहेंगे कि जी वर्कलोड बहुत ज्यादा, वर्कलोड बहुत ज्यादा। जब भी ये लीग्स आती हैं तब तो कोई वर्कलोड नहीं होता, कोई कुछ नहीं कहता, और एंड पे आकर यही कह जाते हैं कि यार हम तो पाकिस्तान को इतने मैच जितवा चुके हैं। भाई आप बहुत जितवा चुके हैं, आपने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रखा है, तो जाएं आप लंकन प्रीमियर लीग के लिए करें। तो मेरा भाई आपको वही बताया है कि ये जो पैट कमिंस हो गया, हैरी ब्रूक वगैरह, ये वाली जो मसाले हैं ना आपको बाहर से ही मिलेंगी, पाकिस्तान से ये वाली मिसाल नहीं मिलेगी कि कोई पाकिस्तान का भी प्लेयर ये चाह रहा होगा कि यार मैं यहाँ पर नई मशीन आई है, वहां पर मैं अपनी बैटिंग को ठीक करने के लिए जाऊंगा। पाकिस्तान के जो कोचिज हैं वो यही काम कर रहे हैं, मैं अपने पाकिस्तान कोचिज के पास जाता हूं, उनकी ज़बान में अच्छे से समझ सकता हूं, उनके साथ मिलकर मैं काम करता हूं। मेरी जो यॉर्कर लेंथ है ना उसके ऊपर बॉल नहीं हो रही है, मेरे यॉर्कर सीधे नहीं हो रहे हैं। मैं वकार यूनुस को कॉल करूं कि हेलो यार, आप 2 तरह से यॉर्कर, 3 तरह से यॉर्कर कर देते थे, इन स्विंगर, आउट स्विंगर, फिर भाई टो ब्रेकर, ये वाले मुझे भी सिखाए ना, ये कैसे करते थे, मतलब आपका माइंडसेट क्या होता था, कैसे करना क्या होता था, मतलब आपकी लाइन और लेंथ, आपकी जो जंप है, स्पीड है, ये क्या होनी चाहिए। मतलब ये यहां पर ये सीखने वाली चीजें हैं ना कि यहां पर लगे रहो। सुफियान मुकीम ने ये किया था और उसको सम्राट मिलने शुरू हो गए। सम्राट वो यहां पर लगा रहा, एक विकेट लगाकर वो लगा रहा, अपनी बॉलिंग का सीधा करता रहा। यहां पर पता नहीं पाकिस्तानी बॉलर या पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या सोचते हैं कि भी पाकिस्तान में सीखने को कुछ नहीं है। हाँ, पाकिस्तान की बैक टू बैक अगर सीरीज आएंगी तो उसका मतलब यह है कि वर्कलोड है, और अगर हमें लीग का मौका मिलेगा तो हम सुकून से जफ्फा डालकर उधर जाएंगे।